हेलो एस्पिरेंट्स, और एक बार फिर से आपका स्वागत है लेगेसी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक न्यूज़ जो आ रही है जिसमें शेख हसीना जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, उन्हें दे दी गई है डेथ सेंटेंस। जी हाँ, द आईसीटी ऑफ बांग्लादेश जो कि है द क्रिमिनल ट्राइब्यूनल दैट इज देयर ऑफ बांग्लादेश, उसने जो है शेख हसीना जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, उसे दे दी है फांसी की सजा। अब ये फांसी की सजा होने के बाद हो ये रहा है कि शेख हसीना अभी बांग्लादेश में ऑफ कोर्स नहीं है। तो आज से लगभग 2 साल पहले जब उन्होंने रिजाइन किया था, और रिजाइन देने के बाद हेलीकॉप्टर से वो वहां से बांग्लादेश से निकल के हिंदुस्तान आई थी, इंडिया में, भारत में आई थी। उसके बाद से शी हैज नॉट गॉन बैक टू बांग्लादेश। तो अभी वो बांग्लादेश में है नहीं, और बांग्लादेश का कहना यह है कि वो इंडिया में है, तो इंडिया उसे वापस बांग्लादेश भेजे ताकि ये जो सजा उसे सुनाई गई है उसे इंप्लीमेंट करा जा सके। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि शेख हसीना जो कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, उसे ये फांसी की सजा क्यों दी गई, क्या ये जस्टिफाइड है या फिर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि बांग्लादेश किस बेसिस पे इंडिया से शेख हसीना को लौटाने के लिए कह रहा है। एंड हम ये भी समझेंगे कि क्या इंडिया ऑब्लाइज है या बाइंडेड है शेख हसीना को वापस लौटाने के लिए, या फिर इंडिया के पास दूसरे ऑप्शंस भी है, और इंडिया गोइंग फॉरवर्ड क्या करेगा इस मामले में। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम आज समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज जो कि है शेख हसीना के डेथ सेंटेंस की। तो शेख हसीना को डेथ सेंटेंस सुना दी जा चुकी है क्रिमिनल ट्राइब्यूनल द्वारा। अब बहुत इंटरेस्टिंगली बात यह है कि जो आईसीटी है, जो क्रिमिनल ट्राइब्यूनल है, क्राइम ट्राइब्यूनल है बांग्लादेश का, ये जो ट्राइब्यूनल है ये खुद 2009 में शेख हसीना के प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान ही खुला था या इस्टेब्लिश किया गया था, और आज उसी ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना को ही सुना दी है फांसी की सजा। अब ट्रायल जो है, ट्रायल हेल्ड इन एब्सेंशिया। सो ट्रायल हेल्ड इन एब्सेंशिया मींस, देखिए जब भी किसी का ट्रायल होता है, कोर्ट में सुनवाई होती है, तो जिसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं उसको भी अपना पक्ष जो है वो सामने रखने की इजाजत दी जाती है। बट यहाँ पे शेख हसीना तो ऑफ कोर्स बांग्लादेश में नहीं थी, तो उनकी गैर मौजूदगी में ही ये ट्रायल पूरा कंडक्ट किया गया, जिसे कहते हैं ट्रायल इन एब्सेंशिया। मतलब वो इंसान के प्रेजेंट नहीं होने पे भी, वो इंसान के एब्सेंट होने पे भी ट्रायल आगे बढ़ा है और डेथ सेंटेंस सुनाई दी जा चुकी है। तो अब जो है, क्योंकि शेख हसीना इंडिया में है, बांग्लादेश में नहीं है, तो बांग्लादेश बोल रहा है इंडिया को कि भाई उसे वापस भेजिए। और किस बेसिस पे बोल रहा है? वो बोल रहा है बेसिस इंडिया बांग्लादेश एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। जी हाँ, इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन हो चुकी थी 2013 में। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी रहती है बेसिकली, अगर एक कंट्री का कोई क्रिमिनल या कोई एक कंट्री में जुर्म करके दूसरी कंट्री में भागा है और उस दूसरी कंट्री के साथ आपकी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, तो आप उस दूसरी कंट्री को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई साहब उसको वापस हमारे कंट्री में भेजिए, उसने क्राइम किया है जिसकी सजा उसे भुगतनी होगी। इसलिए होती है एक्सट्राडिशन ट्रीटी। इसे हम समझेंगे डिटेल में और देखेंगे कि क्या इंडिया ऑब्लाइज है इस शेख हसीना को वापस भेजने के लिए या नहीं। आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अबाउट नई बैचेस जो स्टार्ट होने वाली है 15 दिसंबर और 6 दिसंबर से। 15 दिसंबर को स्टार्ट होगी रेगुलर बैचेस, दैट इज वीकडे बैचेस, और 6 दिसंबर से वीकेंड बैचेस जो कि है स्पेसिफिकली वर्किंग प्रोफेशनल्स या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। बैच का जो साइज है ऑफ कोर्स ये 40 से कम का रहता है, सो दैट हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअल अटेंशन दी जा सके। एक बार जब आप एनरोल करोगे लेगेसी आईएएस एकेडमी में, बहुत सारे एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। कुछ ही एडवांटेजेस यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस, वन-ऑन-वन मेंटोरशिप, डाउट सॉल्विंग सेशंस, रेगुलर इंटरेक्शन मेंटोर्स के साथ जिनको अभी आपने
देखा। डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स और मेंस की दोनों की रहेगी, और 360 डिग्री अप्रोच ऑफ करंट अफेयर्स, जहां पे पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स जो है वो लाइव क्लासेस के थ्रू कवर किया जाता है। तो अगर आपको एनरोल करना है, आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, या फिर यू कैन लॉग ऑन टू द वेबसाइट, या फिर इन नंबर्स पर भी आप कॉल कर सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू विद द न्यूज। सो बैकग्राउंड क्या है, हुआ ये है कि प्रोटेस्ट की हुई थी, बहुत सारी प्रोटेस्ट बांग्लादेश में चल रही थी। ऑफ कोर्स प्रोटेस्ट चलती रहती है, अलग अलग सरकारों के द्वारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी रहती है। तो उस दौरान जो है 1400 लोगों की मौत हुई थी 2 महीने के अंदर। जी हाँ, 1400 लोगों की मौत हुई थी 2 महीने के अंदर। अब ये प्रोटेस्ट क्यों हुई थी? करप्शन का एलिगेशन था और अनपॉपुलर कोटा सिस्टम, कोटा दिया जा रहा था कुछ चुनिंदा लोगों को, और करप्शन के भी आरोप लगे थे, जिस वजह से हुई थी प्रोटेस्ट। अब ये प्रोटेस्ट होने के बाद वो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी और इतनी मौतें भी हो चुकी थी। ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट जो थी वो अंडर प्रेशर थी, प्राइम मिनिस्टर भी अंडर प्रेशर थी, और प्राइम मिनिस्टर ने बेसिकली अपना रेजिग्नेशन दे दिया जुलाई 2023 में, और ये आ गई इंडिया। अब इनके जगह पे ऑफ कोर्स कोई प्राइम मिनिस्टर एज सच इलेक्ट हुआ नहीं है, बट एक इंटरिम गवर्नमेंट जरूर बनी है जिसको लीड कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। अब ये मोहम्मद यूनुस ने भी कई बार बहुत सारे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स बोले हैं इंडिया के खिलाफ। शेख हसीना की गवर्नमेंट हिस्टोरिकली देखा जाए तो थोड़ी सपोर्टिव होती थी इंडिया के साथ, बट ये यूनुस लेड इंटरिम गवर्नमेंट जो है, इसके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं मिस्टर यूनुस के, ये कंप्लीटली प्रोवोकेटिव है इंडिया के अगेंस्ट। और यही गवर्नमेंट है जिसके राज में, इंटरिम गवर्नमेंट के राज में, आईसीटी ने जो है शेख हसीना को फांसी की सजा दी गई है। अब जैसा कि मैंने बताया, आयरनी मतलब ये जो आईसीटी है वो क्रिएट किया गया था हसीना द्वारा ही 2009 में, उनको सजा देने के लिए, जो थे 1971 वॉर के वॉर क्रिमिनल्स जिन्होंने जिनोसाइड उस समय किया था। अब वही ट्राइब्यूनल ने आज इन्हें सजा सुना दी है। अब इंडिया का यहाँ पे स्ट्रेटेजिक स्टैंड क्या है? हसीना वॉज इंडियाज क्लोजेस्ट अलाइ, मतलब बांग्लादेश में जितने भी लीडर्स रहे हैं, हसीना जो है सबसे क्लोज थी इंडिया के। सो इनके नेतृत्व में जब सरकार रहती थी बांग्लादेश में, वो इंडिया की एक दोस्त सरकार बनके बेसिकली रहती थी, राइट। इसी कारण ये बहुत अनलाइकली है कि इंडिया इमीडिएटली शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज देगा। अब क्वेश्चन है कि क्या इंडिया को भेजना पड़ेगा रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से? दो रीजंस है कि भेजना पड़ सकता है, दो लीगल सोर्सेज है। एक तो इंडिया बांग्लादेश की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जिसके बारे में हमने बात करी, और एक इंडिया की खुद का एक्सट्रेडिशन एक्ट जो है। सो अब अगर हम यहां पे देखें कि एक्स्ट्राडिशन जो है वो परमिट किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ उसी समय अगर वो ऑफेंस जो किया गया है वो पनिशेबल है दोनों भी कंट्री में। अगर वो ऑफेंस दोनों कंट्री में पनिशेबल है तो ही एक्स्ट्राडिट किया जाता है, और इस एक्स्ट्राडिशन की एज सच आप अवॉइड कर सकते हो। और भी कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं इस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में, जो कि है एक्स्ट्राडिशन किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ तब जबकि जो हमने देखा क्राइम दोनों कंट्री में एक्सेप्टेबल होना चाहिए। एट द सेम टाइम आपको एक्सेप्शन मिल सकता है अगर ये ऑफेंस जो है पॉलिटिकल कैरेक्टर का है। अगर ऑफेंस पॉलिटिकल कैरेक्टर का है और पॉलिटिकल अपराइजिंग के वजह से हुआ है, पॉलिटिकल अपराइजिंग मींस पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये चीज थी, ठीक है, तो उस समय एक्स्ट्राडिशन को अवॉइड किया जा सकता है। एक्स्ट्राडिशन और भी रिफ्यूज किया जा सकता है अगर ये जो एक्स्ट्राडिशन है या जो चार्जेस है जो प्राइम मिनिस्टर पे लगाए गए हैं, जो डेथ सेंटेंस प्राइम मिनिस्टर को दी गई है, वो गुड फेथ में ना हो, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो और जस्टिफाइड ना हो, उस समय भी एक्स्ट्राडिशन अवॉइड किया जा सकता है। तो यहां पे इंडिया के पास कई सारे ऑप्शंस है जिसके थ्रू इंडिया जो है अवॉइड कर सकता है एक्स्ट्राडिशन को। तो बांग्लादेश का क्या काउंटर होगा? आर्टिकल 6(2) ऑफ द एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, जो कि पॉलिटिकल ऑफेंस में भी एग्जेप्शन लगा देती है कि हमने तो देखा कि पॉलिटिकल ऑफेंस था तो एक्स्ट्राडिशन करने की जरूरत नहीं है, बट अगर वो पॉलिटिकल ऑफेंस से जीनोसाइड होता है या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी होता है, तो भले ही वो पॉलिटिकल ऑफेंस क्यों ना हो, पॉलिटिकल कैपेसिटी में किया गया ऑफेंस क्यों ना हो, आपको फिर भी एक्स्ट्राडिट करना पड़ेगा। बट
बांग्लादेश को यहाँ पे प्रूव करना होगा कि ये जो एक्स्ट्राडिशन है वो गुड फेथ में है, ये जो डेथ सेंटेंस है वो गुड फेथ में है, मतलब जस्ट है, फेयर है, एविडेंस है और सारी चीजें सही तरीके से प्रोसेस फॉलो किया गया है। और एल्स अगर वो गुड फेथ में नहीं रही, पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये डेथ सेंटेंस रही, तो इंडिया ऑब्लाइज नहीं है शेख हसीना को वापस भेजने के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या यूनाइटेड नेशन या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरवीन कर सकता है? तो जी नहीं, यूनाइटेड नेशन इंटरवीन नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ बायलैटरल ट्रीटी है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। और दूसरी बात, यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी इंटरवीन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके इंटरवेंशन के लिए दोनों पार्टीज की सहमति चाहिए। तो जब तक हम सहमति नहीं देंगे तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी इंटरवीन नहीं कर सकता है। तो बॉल है इंडिया के कोर्ट में, और यहाँ पे हमें जरूरत है थोड़ा सा इसे डिले करने की, समझने की कि एक्चुअली में क्या वो गुड फेथ में था, नहीं था। इमीडिएटली एक्स्ट्राडिट करने की एज सच कोई नीड नहीं है और ना ही कोई ऑब्लिगेशन है एज ऑफ नाउ ऑन इंडिया। थैंक यू।